नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आजकल नवरात्रि का सीज़न चल रहा है। नवरात्रि में बहुत सारे माता के भक्त जो हैं सो कन्या खिलाने का कार्य करते हैं और कन्या खिलाने के दौरान बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। अगर ये गलती आप भी करते हैं तो बहुत सारा परिणाम भुगतने को करेगा। तो नवरात्रि पूजन में कन्या के खिलाने के दौरान अगर ये गलतियां आप भी करते हैं तो सावधान हो जाइए और उससे पहले आप ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो शायद ये गलती आप नहीं करेंगे। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं के पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है या नवमी के दिन भी होता है। कन्या पूजन वहाँ निश्चित होता है कि 2 दिन अष्टमी या नवमी को किया जाए। आज हम आपको इसी विषय पर बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान अगर कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 रूपों की पूजा होती है। पूरे 9 स्वरूपों के ध्यान में रखकर 9 कन्याओं 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही जिस स्थान पर आप पूजन करने वाले हैं यानी कन्या को आप खिलाने वाले हैं उस स्थान की बहुत बढ़िया से साफ सफाई करनी चाहिए। जहाँ पर आप उनको बैठाएंगे, अगर आप कन्या को बैठाने के स्थान को आप साफ सफाई नहीं करते हैं तो वो स्थान अपवित्र हो जाता है और माता अप्रसन्न हो जाती है और इसके भी आपको दुष्परिणाम मिलेंगे। बहुत सारे लोग खाना पूर्ति करते हैं यानी कि सिर्फ वो अपना जज्बा दिखाने के लिए करते हैं कि हम इतने सारे बच्चों को खिला दिए। कन्या नहीं बोलेंगे और सिर्फ ये बोलेंगे कि हमने इतने को खिला दिया। उनके अंदर भावना घमंड की आती है, वो झलकती है सीधे सीधे, लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। कन्या पूजन के दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अगर बच्चे हैं, अगर कन्या में कुछ आपस में भी कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो आते हैं, कन्याएं जो आती है वो आपसे लड़ने लगती है, लेकिन उसको आप डांटिए नहीं, आप प्रेम से, क्योंकि आप माता का स्वरूप बुला कर लाए हैं या खुद चलकर अगर आई है तो अब माता का स्वरूप चलकर आई है, इसलिए आप उनको कतई डांटे नहीं बल्कि आदर पूर्वक उनको स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी माता भी उतनी ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके चरण पखारने चाहिए, चरण धोने चाहिए। उनके हाथों, अपने ही हाथों से उनको पैर को धोना चाहिए। उसके बाद पैर को पोंछकर आसन तक हाथ पकड़कर लेकर जाकर के बिठाना चाहिए। अगर इतना करते हैं तो आप बहुत सारे फल के भागी होंगे। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल आप लोग रखते हैं कि तिलक लगाते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की तरफ ही हो। बहुत बात हमारे जो पंडित जी लोग हैं बहुत सारी बात नहीं बताते हैं, वो जैसा कर लो वैसा ही ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है शास्त्रगत बात अगर की जाए तो बहुत सारी बात छिप जाती है और कोई जल्दी बताता नहीं है। अगर इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर ले कि आपका उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की दिशा कौन सी है। ईशान कोण की देवी देवताओं का वास माना जाता है। आप घर में अगर देवी देवताओं का स्थान भी देते हैं तो ईशान कोण में ही देना चाहिए और इसलिए इसी दिशाओं में कन्या पूजन का स्थान भी माना गया है और तिलक भी किया जाना चाहिए तो इसी दिशा में बैठाकर किया जाना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को बिठाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिना बालक का पूजा यानी उसमें भैरव बाबा जो होते हैं वो वही मेन पूजा का मतलब पकड़ते हैं और उनके बिना पूजा अगर होती है तो वो अधूरी पूजा आपकी मानी जाएगी। 9 कन्या के साथ में एक बालक जरूर होना चाहिए। बालक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है, इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें कि सिर्फ कन्या को खिलाए और एक बालक को ना खिलाए। बालक भी भैरव का रूप होते हैं। भोजन करने के बाद आप समर्थ के अनुसार दक्षिणा
देकर कन्या का पूजन, अगर दक्षिणा नहीं देते हैं तो कन्या पूजन अधूरा माना जाएगा। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं को देना चाहिए और चुंदरी, माला, जो कुछ भी आपकी शक्ति हो आप उनको दे करके खुशी खुशी विदा कर सकते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं के पैर को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए। आप उस समय अगर श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बाबा, दादा, चाचा, ताऊ, कुछ भी हो सकते हैं, अगर कन्याएं आपके श्रद्धा वक्त आपके पैर अगर छूती है तो आप उस समय पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए भूलकर भी उस दिन कन्याओं से पैर ना छुआएं। और एक खास बात और, अगर आप जो पैर जो धोते हैं उसका चरणामृत अगर आप ग्रहण करते हैं, 1 बूंद 2 बूंद, आपकी जो इच्छा अनुसार जो कुछ भी हो, तो आप स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। क्योंकि माता का वही रूप होता है। जो आप चरण धोते हैं उसका 1 बूंद अपने जिह्वा पर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये चरणामृत है और माता का चरणामृत बहुत ही फलदायी होता है। उस दिन आप माता को मान करके पूजा करते हैं, इसलिए उस दिन भी कोई भी आप घृणा का भाव से नहीं देखें, बल्कि माता के चरणामृत के रूप में उसका चरण रज 1 बूंद जरूर अपने जीभ पर रखनी चाहिए। कन्या पूजन के दिन आपको दी गई बातों, अगर जितनी भी बात मैं बताया हूँ उसका ख्याल रखिएगा। आप अपने पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो ये बातें भी जरूर आप ध्यान में रखिएगा, तब माता आप पर कृपा अवश्य करेगी। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे तो जय माता दी लिख करके अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को जरूर वीडियो शेयर करेंगे और अपने प्यारे प्यारे हाथों से जय माता दी लिखकर अपने घर माता को बुलाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।